पंकज सर, और आज से हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो एक बार इंटीग्रेशन को इनडिफिनिट पढ़ेंगे और एक बार डिफिनिट पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो इसके बिना नहीं पॉसिबल है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इसके बिना नहीं पॉसिबल है। तो आप एक न्यू रखने जा रहे हैं। आप अभी जो भी पढ़ेंगे वो इनडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। अच्छा, सिंबल क्या है डेरिवेटिव का? d/dx का मतलब हुआ कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। देखते हैं हम आज इंटीग्रेशन। मैं हूं आपका पंकज सर और आज से हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 12th में। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इंटीग्रल पढ़ेंगे तो इंटीग्रल के बाद आपको पढ़ना होगा डेफिनिट इंटीग्रल, जो कि इसी का पार्ट है। दो पार्ट में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। एक बार इंटीग्रेशन को इनडिफिनिट पढ़ेंगे और एक बार डिफिनिट पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो इसके बिना नहीं पॉसिबल है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इसके बिना नहीं पॉसिबल है। तो आप एक न्यू रखने जा रहे हैं अपने 35 नंबर के कैलकुलस में। आपका आधा कैलकुलस हो गया है, आधा कैलकुलस पूरा जो कि इंटीग्रेशन पे डिपेंड है। तो आज से हम लोग इंटीग्रल चालू करते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कहीं कहीं आप इसको देखेंगे। हम इसको अभी पढ़ेंगे दो पार्ट में। तो हम लोग अभी जो भी पढ़ेंगे वो इनडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? ये डेरिवेटिव का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास डेरिवेटिव है, आपने पढ़ा होगा d/dx ऑफ x टू द पावर n। इसका डेरिवेटिव क्या पढ़ा है? n इंटू एक्स टू द पावर n-1। यही पढ़ा है ना? इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। अच्छा, सिंबल क्या है डेरिवेटिव का? d/dx का मतलब हुआ कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अभी हम पढ़ेंगे, अगर मैं कहूँ कि डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब जो हमारा रिजल्ट आया ना, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, मतलब इंटीग्रल करूँगा इसका, तो हमारा x टू द पावर n आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव का ही उल्टा क्या होता है? इंटीग्रल होता है। तो अगर जो फंक्शन आया, अगर मैं इसको पकड़ के n इंटू एक्स टू द पावर n-1 को पकड़ के और फार्मूला लगाऊंगा इंटू dx, इसको क्या बोलते हैं? किसका सिंबल है? इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटू dx का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ये डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हुआ? इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ वो फंक्शन होता है जिसका हम इंटीग्रल करते हैं। जैसे यहाँ वो फंक्शन था जिसका आप डेरिवेटिव किए, यहाँ वो फंक्शन है जिसका आप इंटीग्रल करेंगे। तो हम इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है आपके पावर x टू द पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n+1 अपन n+1 प्लस c। अब ये प्लस c क्या होता है? और ये तो फार्मूला है। जैसे डेरिवेटिव का फार्मूला हो गया n इंटू एक्स टू द पावर n-1, वैसे इंटीग्रल का फार्मूला क्या हो गया? पावर में एक जोड़ दो, उससे डिवाइड कर दो। इसमें क्या था? पावर गुणे पावर -1। ये x टू द पावर n का था। आते हैं इसका इंटीग्रल करेंगे तो n को n रहने दो। यहाँ देखो x टू द पावर n-1 क्या है इंटीग्रल का फार्मूला? कि पावर में एक जोड़ दो और जो आया उससे डिवाइड कर दो और प्लस c। तो आप देख रहे हैं कि n-1 प्लस 1 n, ये आ गया n इंटू एक्स टू द पावर -1 और +1 n अपन n से n गया और प्लस c। माने आपके पास फाइनल ये रिजल्ट आया x टू द पावर n प्लस c। ये एक्स्ट्रा c क्यों आ रहा है इसका मैं बताऊंगा। आप देख लो, x टू द पावर n प्लस c का भी डेरिवेटिव करते तो क्या आता आपके पास? यही आता, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इसका इंटीग्रल क्या आ गया? ये आ गया ना। तो अगर sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x का इंटीग्रल होगा sin x। अपने मन से कुछ माइनस प्लस नहीं लगाना है। अगर डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x है तो इंटीग्रल ऑफ cos x sin x ही होगा।
समझ में आ रहा है? इसके बारे में एक और चर्चा करते हैं। ये सी क्यों आ रहा है, सी के बारे में थोड़ा बात करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम फार्मूले पे आपको क्वेश्चन कराएंगे। उस पर चलने से पहले कुछ आसान आसान 2-4 क्वेश्चन हो जाए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, इंटीग्रल पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आए, और उतना आप फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो देखो, ये डेरिवेटिव का फार्मूला था। मैंने आपको इंटीग्रल का फार्मूला एक बताया अभी, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स, मतलब इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के पावर n का फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस c। क्या फार्मूला होता है? x के पावर n का डेरिवेटिव x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। सही है? अब इस पे मैं 2-4-5 क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मान लो आपके पास इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 7 इंटू डी एक्स हो, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? x टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। क्यों? क्योंकि ऐसे कर दो, इसको ऐसे समझो कि आपने 7 में 1 जोड़ा, फार्मूले पे बैठाओ, ऐसे किया। फार्मूला क्या है? x के पावर कुछ भी हो उसमें 1 जोड़ेंगे, और जो ऊपर होगा उसी से डिवाइड करेंगे, और प्लस c। तो अगर x के पावर 7 का करने जा रहे हैं तो x के पावर 7 में 1 जोड़ेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, प्लस c। क्लियर है? इसको हम ये लिख सकते हैं ना, x टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। सही है? आया समझ में? कोई ज़रूरत नहीं है आपको पीछे का आता है कि नहीं आता है, अभी आ रहा है, इसको नोट करते रहिए, और साथ में इसका बताइए मुझे। चलिए आप बताइए तो, x टू द पावर 5 इंटू डी एक्स का क्या होगा? x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस, आसान है, नोट करिए इसको। तो ये इंटीग्रेशन का एक बेसिक फार्मूला है, पहला फार्मूला जिस पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? आपको इस पे 2-4 क्वेश्चन ऐसे टेढ़ा मेढ़ा वाला भी कर लेना है। जैसे मान लो आपके पास आया कि x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ये क्या होगा? कोई घबराने वाली बात नहीं है। x के पावर 1/2 भी क्या है? एक नंबर है। तो क्या करेंगे? वेरी गुड, x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपन 1/2 प्लस 1 प्लस c, मैंने आया x के पावर 3/2 अपन 3/2 प्लस c। 3/2 को क्या लिखेंगे? 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c इज योर राइट आंसर। आ रहा है समझ में? आगे चलें। अब हमारे पास मुझे इसमें तरह तरह के क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं। जैसे एनसीईआरटी के 1-2 सवाल मुझे याद आ रहे हैं, ऐसा भी कुछ सवाल दिया है एनसीईआरटी में, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। नहीं, अभी ये मत करो, रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर ऐसा दिया हो कैसे करोगे? सबसे पहले आप नहीं, सबसे पहले होल स्क्वायर को क्या करोगे? तोड़ दोगे, खोल दोगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट एक्स। सही है? 2dx, रूट एक्स का स्क्वायर x प्लस 4 प्लस 2 2 या 4 रूट x इंटू डी एक्स। सही है? x इंटू डी एक्स, ब्रैकेट खोलते हैं, सबके साथ dx को बांटते हैं, प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस 4 रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये बात समझ में आया? मैं क्या किया हूँ? सबको इंटीग्रल सब में बांट दिया हूँ। क्या किया हूँ? इंटीग्रल सब में बांट दिया हूँ। अब x का डेरिवेटिव क्या होगा? x के पावर 1 है, तो x के पावर 1 + 1 2/2। सही है? प्लस
4 इंटू डी एक्स का इंटीग्रल x होगा। डी एक्स केवल कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 है तो 1 का इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रल x। सही है। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, ओनली डी एक्स हो तो x प्लस सी। तो 4 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन 4x प्लस 4। अभी आप रूट का निकाले हैं, क्या आया है? x के पावर 1/2 का निकाले हैं, 2/3 x टू द पावर 3/2 और प्लस मैंने आपके पास आया x²/2 प्लस 4x प्लस 8/3 x टू द पावर 3/2 और प्लस c। समझ में आ रहा होगा सबको? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अभी प्रॉब्लम नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा, अभी से समझते रहोगे तो आगे बढ़ें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये आप बार बार जो सी ऐड कर रहे हैं ये कैसा सी है, ये सी कहाँ से आता है ना? इस सी को थोड़ा सा इसके सी के बारे में समझाता हूँ, चर्चा करता हूँ आपके साथ। आइए इसको मिटाएं। अभी आपने पढ़ा कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। एक बात बताओ मुझे, डेरिवेटिव ऑफ x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x होगा ना? और डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 4 का क्या होगा? और डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 5 का डेरिवेटिव। सही है। अब आपने पढ़ा अभी कि सर डेरिवेटिव जो होता है ना इंटीग्रल का उल्टा होता है, इंटीग्रल जो होता है डेरिवेटिव का उल्टा होता है। अभी स्टार्टिंग में दिखाया था मैं कि इसका अगर डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये होगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। इसका डिफरेंशिएशन अगर 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन फिर ये होगा, होना चाहिए ना। x² का डिफरेंशिएशन 2x, x² प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 2x और x² प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 2x। तो यहाँ से 2x का इंटीग्रेशन भी क्या होना चाहिए? x²। तो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन, 2 तो बाहर कांस्टेंट है। अब 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। सही है। अभी सी नहीं लगाता हूँ, देखता हूँ सी नहीं लगा के होता क्या है। तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 अपॉन 2, 2 से 2 गायब, क्या आया? x²। सही हूँ मैं? अब बताओ, यहाँ 2x का इंटीग्रल किए तो x² आ गया, माने ये ट्रू है। x² का डेरिवेटिव ये होगा, 2x का इंटीग्रल ये होगा। अब x² प्लस 4 का आप डेरिवेटिव किए हैं तो क्या आया है? तो 2x का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आना चाहिए? x² प्लस 4 आना चाहिए ना। 2x का इंटीग्रल आप अभी किए हैं तो देखे हैं कि आपके पास x² ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई? एक बात बताओ मुझे कि इसके लिए भी इसका डेरिवेटिव 2x है और इसका इंटीग्रल ये है, इसके लिए भी इसका डेरिवेटिव 2x है, इसका इंटीग्रल ये है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब हमारे पास ये इसका भी डेरिवेटिव ये है, इसका इंटीग्रल ये, तो ये 2x जो है डेरिवेटिव तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसका इंटीग्रल करने पे हमेशा x² आ रहा है, जबकि आना ये चाहिए था ना। जब इसका उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, तो अगर डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये आया। पहली बार में तो हम संतुष्ट हैं, दूसरी बार में तो हम सेटिस्फाई नहीं हुए ना अपने आंसर से। हुए सर अपने आंसर से सेटिस्फाई नहीं ना हुए। इसका मतलब अब 4, 5 लिए 6, 8, 10, 100 कुछ भी लो तो हमारे पास क्या आ रहा है? x² ही आ रहा है। तो हम ये जानते नहीं है ना कि इस वाले का आंसर है ये, कि इस वाले का आप पूछ रहे हैं कि इसका पूछ रहे हैं, नहीं ना पता है। तो इसलिए हम x² में c ऐड कर देते हैं कि सर अब मैं ऐड कर दिया। अब आपको मर्जी जिस वाले का आंसर लिखना है लिखिए। हाँ, यहाँ पर c बराबर क्या लिखूँगा? अगर पहले केस में आऊँगा तो अगर c बराबर 0 लिखूँगा तो पहले का आंसर हो जाएगा। हो गया ना?
c बराबर 1 लिखूंगा तो दूसरे का, c बराबर 4 लिखूंगा तो दूसरे का आंसर हो जाएगा कि नहीं? हाँ, c बराबर 5 लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो हमने एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c लगा दिया, इसलिए लगा दिया कि इंटीग्रल हमेशा क्या आना चाहिए, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं वो डेरिवेटिव का उल्टा आना चाहिए। यहाँ डेरिवेटिव का उल्टा आ गया, यहाँ के लिए मैंने 4 रख लिया, यहाँ के लिए 5 रख लिया, c बराबर, तो एक c रख लिया कि सर अब आप यहाँ किसी का भी डेरिवेटिव पूछिए, एक्स स्क्वायर प्लस 100, हाँ इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, लेकिन 2x का इंटीग्रल क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस c, क्योंकि इतने सारे फंक्शन का इंटीग्रल क्या है, डेरिवेटिव तो 2x है, लेकिन 2x का इंटीग्रल क्या होगा, इसका रिवर्स ये भी हो सकता है, इसका रिवर्स प्रोसेस ये भी है, इसका रिवर्स प्रोसेस ये भी है, इसका इंटीग्रल ये भी हो सकता है, इसका इंटीग्रल ये भी हो सकता है, इसका इंटीग्रल ये भी हो सकता है ना, हाँ हो सकता है ना, देख रहे हो ना। तो इसका मतलब एक ये सी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, हर जगह बताया भी नहीं जाता है ये बात कि सी क्यों लिया जाता है। आपको डायरेक्टे मिल जाएगा कि सी लिखो आगे चलो, लेकिन सी क्यों लिखा गया ये समझ में आया। सी इसलिए लिखा गया कि अगर डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस है तो सबका, ये जितने सारे ये फंक्शन हैं इन सबका डेरिवेटिव अगर 2x आ रहा है तो 2x का ये इंटीग्रल होगा। तो 2x का इंटीग्रल कितना हुआ, कितने सारे फंक्शन हुए 2x के इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर प्लस सी मैंने बहुत सारे फंक्शन। तो यहाँ से एक बात सीखने को मिलता है, पॉइंट आउट करिएगा कि इंटीग्रल गिव्स अस अ फैमिली ऑफ कर्व। इंटीग्रल से हमें क्या मिलती है, किसी फंक्शन का इंटीग्रल करने से क्या मिलता है, उसके पूरे फैमिली मिल जाती है। हाँ, अगर मैं एक्स स्क्वायर, अब इसका इंटीग्रल क्या है, देखो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देना। कंसेप्ट ये क्या है, आपको कभी पूछा जाए कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल में क्या अंतर होता है, तो आप बताएंगे कि डेरिवेटिव गिव्स अ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कर्व, बट इंटीग्रल गिव्स अस द फैमिली ऑफ कर्व। हाँ, दे रहा है ना फैमिली ऑफ कर्व। कैसे फैमिली ऑफ कर्व दे रहा है, अब हम एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख दिए, तो भाई आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर का तो ये ग्राफ होता है सर, ये मुझे पता है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भी तो ये हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस सी का मतलब क्या, बहुत सारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3, कुछ भी ले लीजिए। तो फैमिली ऑफ कर्व दे रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ऐसे बनेगा, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ ऐसा बनेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ ऐसा बनेगा, नीचे आ जाएगा। तो ये सारा क्या हुआ, एक हम इंटीग्रल से क्या पता लगाए कि पूरे फैमिली ऑफ कर्व का पता हम लगा लिए। तो इंटीग्रल गिव्स अस द फैमिली ऑफ कर्व। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव गिव्स अस स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट इंटीग्रल गिव्स अस द फैमिली ऑफ कर्व। अभी आगे आएंगे एरिया कब देता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तब। अभी तो हम ये इंडिफरेंट इंटीग्रल क्या दे रहा है, फैमिली ऑफ कर्व दे रहा है। इज इट क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं फार्मूला 2 4 10 जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो लिखवाऊंगा। आज आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना है। इस बात को नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। इंटीग्रल ऑफ फंक्शन gives us the family of curve, स्टार मार्क, ठीक है, where डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं यहाँ पे दोनों को, ऑफ फंक्शन gives the slope of tangent at any point of function।
ठीक है ना। और डेरिवेटिव तो अभी पढ़ के आए हो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्लोप ऑफ टेंजेंट भी देता है, रेट मेजर भी करते हैं, तरह तरह का मैक्सिमा दिखाते हैं, मिनिमा दिखाते हैं, इंक्रीजिंग बताते हैं, डिक्रीजिंग बताते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखे हो आप? इन डेरिवेटिव में सीख के आए हो, लेकिन इंटीग्रल आपको फैमिली ऑफ कर्व देता है, एरिया बाउंड्री रीजन देता है, वो बात आगे होगी। तो इंट्रोडक्शन ये काफ़ी है। आप सी का मतलब संतुष्ट हो गए, जान लिए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उसको लिखिए, उसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री हो गया तब, कैलकुलस हो गया तब, कैलकुलस में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, रोज़ आपको 5 से 10 फार्मूला मिलेगा और उस पर क्वेश्चन मिलेगा। अगर इसके लिए तैयार हो तब इंटीग्रेशन में मज़ा आएगा, वरना अगर इसके लिए तैयार न हो तो इंटीग्रेशन में मज़ा नहीं आएगा। फिर वैसे ही पढ़ोगे, वीडियो देखोगे या फिर आओगे जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको सेल्फ मेहनत करना पड़ेगा। 40 मिनट का क्लास देखो और क्लास देखने के बाद 1 घंटा खुद बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब तो मज़ा है। देखो फार्मूला, पहला फार्मूला आप लोग देख ही चुके हैं, x टू द पावर n इंटू डी एक्स का क्या होता है, मेरे साथ बोलिए। सही है। दूसरा फार्मूला है साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस। प्लस सी क्यों हो रहा है पता है ना? कॉस एक्स का होता है साइन एक्स नहीं बोलना है, साइन एक्स प्लस सी बोलना है, गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो बताया हूँ ना, सी बोलना कितना ज़रूरी है। नहीं बोलेंगे तो किसी एक का बता रहे हैं, और सी बोलेंगे माने पूरा फैमिली बता रहे हैं। कॉस एक्स। अच्छा, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स याद करते रहिए मेरे साथ, सभी लोग अभी याद करिए मेरे साथ। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सही है। कितना हो गया? 7, 8 नंबर। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स क्या होगा? a टू द पावर x इंटू डी एक्स क्या होगा? a टू द पावर x अपन लॉग बेस में ही होता है a प्लस सी। और 10वां नंबर 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रल, सही है। आप फार्मूला लिख लिए, फार्मूला लिख लिए तो इसी पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, एकदम इजी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी आप इसको पहले नोट कर लो। क्वेश्चन देखिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन देखिए। और आज आप जाएंगे और आरडी शर्मा का पहला एक्सरसाइज करके आएंगे। हाँ देखो कैसा क्या सिंपल क्वेश्चन है। देखो इधर, इसका इंटीग्रल बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे अलग और कॉस एक्स का इंटीग्रल करेंगे अलग। साइन एक्स का इंटीग्रल होगा, कॉस एक्स का क्या होगा? प्लस सी। अब ये नहीं कि इसमें प्लस सी, इसमें प्लस सी, फिर प्लस सी। अरे सी और सी, सबका सी मिला के एक लास्ट में सी आएगा ही। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, सही है। पहला नंबर। दूसरा नंबर,
2x⁵ प्लस 1/x प्लस e⁻x इंटीग्रल। देखो जरा, हेलो सभी लोग देखिए, इसका इंटीग्रल बांटेंगे इसमें भी। इंटीग्रल ऑफ 2 बार कर लेंगे तो x⁵ इंटू dx प्लस 1/x इंटू dx और प्लस e⁻x इंटू dx। 2 इंटू x⁵ का क्या होगा, x⁶/6 प्लस 1/x का प्लस e⁻x का प्लस c। आपका मन करेगा तो 2 से 3 टाइम्स कटा दीजिएगा। आया बात समझ में? ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे, बिल्कुल फार्मूले पे बेस्ड था। डायरेक्ट जिसको फार्मूला याद है वो क्वेश्चन कर ले जाएगा। तो आपको इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन देखने से एक चीज़ सीखे, ये फार्मूला आपको पूरा याद होना चाहिए। सही है? हाँ, नोट करिए। हम इरेज करते हैं, ठीक है, और 2-4 क्वेश्चन और, सारे फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन हो जाए कम से कम। अगर मान लो इसका इंटीग्रेशन पूछूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x इंटू dx, सही है? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? इसका 1/√x है ना, मतलब 1/x नहीं है, √x है, तो √x को बोलते हैं x⁻1/2। रूट का मतलब पावर में 1/2। अच्छा, नीचे से जब ऊपर जाता है पावर तो क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। इतना बात समझ में आया? हाँ, अब आपको पता है ना कि x के पावर n का क्या होता है, x⁻n+1, अब इंटीग्रल सिंबल हटा दें, प्लस c। तो x⁻−1/2 और प्लस 1, x⁻−आधा और प्लस 1, आधा अपन नीचे आधा और प्लस c। ये 1/2 ऊपर जाएगा, 2x⁻1/2 प्लस c, मतलब 2√x प्लस c। तो 1/√x का इंटीग्रल क्या आया, ये याद रखोगे तो तुम्हारे लिए फ़ायदा मिलेगा। बहुत जगह आपको 1/√x को डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो अभी मैंने बता दिया, लेकिन जैसे मैं डेरिवेटिव में बताया था कि 1/x का -1/x², 1/x² का -2/x³, आसानी से कर लेते थे। वैसे ही 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√x, याद रखना। अब आज एक PYQ, अब देखो कितना सिंपल, आज आप लोग बस फॉर्मूला पढ़े हो और उससे PYQ कैसे आता है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, e⁵ 5 log base ex माइनस e⁴ 4 log base ex अपन e⁻³ log base ex अपन e⁻² log base ex। सही है? मुझे इसका इंटीग्रल करना है। पहले आप लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ये मिटा दें। क्वेश्चन हमारे पास है e⁵ 5 log base ex माइनस e⁴ log base ex, e⁵ log base ex और e⁵2 log base ex। आपको मैंने कल एक वन शॉट लिया था फंक्शन का, उसमें लॉग की प्रॉपर्टी लिखवाई। लॉग की 2-3 प्रॉपर्टी लिखवाया था। पहला लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग बेस में यहाँ ई हो या फिर यहाँ भी ई हो, इसका वैल्यू क्या होता है, लॉग m हो और पावर में n हो तो इसको लिखते हैं n log, ठीक है। log m⁴n को लिखते हैं n log m। ये ऊपर वाला कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। एक प्रॉपर्टी और, अगर e⁻ log बेस में e और यहाँ fx हो तो हमारे पास ये आगे आता है और ये हो जाता है fx, केवल fx, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैंने बताया e⁻ में log बेस e और fx हो तो केवल क्या होगा, fx। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे इसका इंटीग्रल करना है। दिखने में बड़ा लग रहा है, कुछ भी नहीं। e⁻ में log
बेस में ई, यहाँ 5 था ना, यहाँ 5 है और यहाँ x है, क्या मैं इस 5 को उठा के x के पावर में लिख सकता हूँ? देखो प्रॉपर्टी, ये यहाँ है n log m, तो इसको मैं log m टू द पावर n नहीं लिख सकता हूँ, ये पावर में नहीं गया है। अरे जब इतना बराबर ये है तो इतना बराबर भी ये होगा। चलो, माइनस ई टू द पावर log बेस में ई x टू द पावर 4 अपन ई टू द पावर log बेस में ई एक्स क्यूब माइनस ई टू द पावर log बेस में ई एक्स स्क्वायर। सही है? अब ये बताओ, इसकी वैल्यू हम अभी क्या बताएं, ई के पावर log में हो, बेस ई हो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? एफ एक्स, माने एफ एक्स की जगह क्या है? एक्स टू द पावर 5 है, तो आप डायरेक्ट एक्स टू द पावर 5 लिखिए, इसको एक्स टू द पावर 4 लिखिए, इसको एक्स टू द पावर 3 लिखिए और इसको एक्स टू द पावर 2 लिखिए। कैसे लिखे हैं? उस प्रॉपर्टी से। अब आप मुझे बात बताइए, इसका इंटीग्रेशन करना है, ऊपर से कॉमन क्या ले सकते हैं हम? एक्स टू द पावर 4, ऊपर क्या बचेगा? यहाँ एक्स टू द पावर 4 अगर कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। नीचे अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट, ऊपर में बचा x के पावर 4, नीचे बचा एक्स स्क्वायर। एक्स टू द पावर 4 में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और देखो कितना ये ड्रामा कर रहा था क्वेश्चन, और अगर मुझे प्रॉपर्टी पता था तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में कि आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी बस, मतलब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा था, ये PYQ था, आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था। तो आज इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को हम लोग रोकते हैं और अगले दिन मिलते हैं लेक्चर 2 के साथ।